Back to the channel. In this video, we are going to discuss your partial differential equation of semester 5 BSc Honors Mathematics. तो अभी तक हमने पीछे partial differential equation जो करा, that was the basic कि हमें partial differential equation पता नहीं क्या होता है. हमने थोड़े बहुत क्वेश्चन भी करे. In this video, we are going to discuss your method of characteristic. तो काफ़ी important method है ये, आगे भी आपका यूज होगा. तो स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट. ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं वैसे. देखो, मेथड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन से नहीं करा रहा, आपको एक पहले आउटलाइन दूंगा कि आपको उस मेथड में करना क्या है. देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्ट उस पर ही आते हैं. आपको एक इक्वेशन दी होगी ए यू एक्स प्लस बी यू वाई इज इक्वल टू सी. ये जनरल फॉर्म से कर रहे हैं, ठीक है. उसके बाद जो आपको इक्वेशन दी हुई है, यू हैव टू राइट द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ दैट इक्वेशन, ठीक है. आप ये डी एक्स है, ऐसे आपको डी एक्स डी वाई डी यू आपको लिखने होंगे. देन जो यू एक्स होगा उसका जो कॉफिशिएंट होगा वो आपको डी एक्स के नीचे लिखना है. यू वाई का जो कॉफिशिएंट होगा वो आपको डी वाई के नीचे लिखना है. और जो कांस्टेंट वाला जो लास्ट वाला जो बच जाएगा वो दैट यू हैव टू राइट इन डी. तो ये जो आपकी इक्वेशन बनी, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है. आफ्टर फाइंडिंग दिस, ठीक है, आप इसको क्या मानोगे, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, इसको थर्ड मान लो. तो आपको क्या करना होगा, दो के पेयर में या तो फर्स्ट सेकंड उठाओ, या फर्स्ट थर्ड उठाओ, या सेकंड थर्ड उठाओ, अपनी मर्जी है, जो भी सुटेबल आपको लग रहा होगा. अब सुटेबल किस टाइप से लगेगा, जो इजीली इंटीग्रेट हो रहे होंगे. आपको दो इक्वेशंस को उठा के उनको इंटीग्रेट करना है. इंटीग्रेट करने के बाद आपको वहाँ से दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स मिलेंगे, C1 एंड C2 कांस्टेंट जो होंगे, ठीक है. वो वैल्यू निकालने के बाद यू हैव टू फाइंड द जनरल सोल्यूशन. जनरल सोल्यूशन कैसे, आपको स्टार्टिंग में बताया था कैसे लिखते हैं, f ऑफ C1, C2 इक्वल टू 0, या फिर ऐसे फाई ऑफ C1, C2 इक्वल टू 0 भी लिख सकते हो, या फिर आप उसको एज अ फंक्शन में भी एक्सप्रेस कर सकते हो, तो भी आपका जनरल सोल्यूशन आ जाएगा. वो आपको मैं क्वेश्चन में करके दिखाऊंगा कैसे लिखेंगे. जैसे C1 इज इक्वल टू एफ ऑफ C2, या फिर C2 इज इक्वल टू एफ ऑफ C1, मतलब ऐसे फंक्शन वाले फॉर्म में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है. दिस वाज द आउटलाइन कि मेथड में आपने करना क्या. अब आते हैं हम क्वेश्चन पे डायरेक्ट, ताकि आपको और क्लियरली समझ आएगा और क्वेश्चन ही बेटर समझ आएगा. तो आपका ये बुक का एग्जांपल है, बुक का एग्जांपल 2.5.2 है. फर्स्ट वाला बहुत ईजी था, इसलिए छोड़ दिया, आप कर लेना वाला. देखो, इसमें क्या करना है, ऑब्टेन जनरल सोल्यूशन ऑफ एक्स यू एक्स प्लस वाई यू वाई इज इक्वल टू एन यू. तो आपको इसमें जनरल सोल्यूशन निकालना है. सबसे पहले क्या करोगे, इसकी हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे. तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हो जाएगी, इसी कैरेक्टरिस्टिक तो डी एक्स डी वाई और डी यू. तो डी एक्स के नीचे क्या आएगा, यू एक्स का कोफिशिएंट यानी एक्स आएगा. ऐसे डी वाई के नीचे क्या आएगा, यू वाई का कोफिशिएंट यानी वाई, और डी यू के नीचे ये वाला यानी एन यू, ठीक है. इसके बाद क्या करोगे, इसको मान लो आप फर्स्ट, इसको मान लो आप सेकंड, और इसको मान लो आप थर्ड. अब मैंने कहा था अपनी मर्जी से या तो फर्स्ट सेकंड कंसीडर करो, या तो सेकंड थर्ड, या तो फर्स्ट थर्ड, अपनी मर्जी है जो इंटीग्रेट इसलिए हो रहे होंगे. तो सबसे इजी लोगों को फर्स्ट सेकंड लग रहे, तो मैंने सबसे पहले उठाया फर्स्ट एंड सेकंड उठाया. तो मैंने इनको इक्वल रखा डी एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन वाई. इनको कर दो इंटीग्रेट बोथ साइड, तो आपके पास क्या आ जाएगा, डी एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन वाई, ठीक है. वन अपॉन एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन, लॉग एक्स, और यहाँ पर लॉग वाई, प्लस क्या आ जाएगा आपका C1 आ जाएगा कांस्टेंट, उसको भी लॉग में लिख सकते हो, ठीक है. या एक स्टेप ऐसे पहले लिख सकते हो, खाली लॉग वन के लिख लो, ऐसे करके लिख लेते हैं. इसके बाद फिर कन्वर्ट कर देंगे, क्या हो जाएगा फिर, ये हो जाएगा हमारे पास, अगर लॉग की प्रॉपर्टी लगाओगे यहाँ पर,
क्या बन जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू वाई इंटू सी वन, तो सी वन क्या आ गया x अपॉन वाई। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, हमारा पहला इंडिपेंडेंट वो आ गया कांस्टेंट जो हमने ऊपर C1 निकाला था। अब आपको दो निकालने हैं। ठीक है, तो दूसरी चीज क्या है, किसको ले सकते हैं हम, देखो हम लेते हैं फर्स्ट और थर्ड को। देखो ये लिया फर्स्ट एंड थर्ड को लिया, तो फर्स्ट क्या है आपके पास dx अपॉन x इज इक्वल टू du अपॉन nu। ठीक है, वही करता हूँ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, क्या आ जाएगा dx अपॉन x इज इक्वल टू du अपॉन nu। तो यहाँ से क्या आ गया log x इज इक्वल टू 1 बाय एन बाहर ले लिया, तो और 1 अपॉन यू का क्या हो गया log u प्लस में c2, यही होगा। क्या आ जाएगा मेरे पास log x इज इक्वल टू 1 अपॉन एन log u, इसको लिख लेते हैं log c2। ठीक है, यहाँ से मैंने क्या करा log x इज इक्वल टू, मैंने ये जो 1 बाय एन है इसको मैंने log x के पास भेज देता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास क्या बच जाएगा, अगर मैं इस एन को यहाँ भेज दूँ कि एन आ गया यहाँ पर, तो यहाँ से एल एन यू, या फिर सीधा मल्टीप्लाई करा देते दोनों साइड n से, मतलब बात तो एक ही है, log वहाँ से n से मल्टीप्लाई करा तो n log x आ गया, यहाँ पर हमारे पास 1 बाय n का वो कट के log u बच गया, और यहाँ पर क्या बन गया n log c2। अब क्या करो, मेरे पास यहाँ तो चलो n log x है, इसको एज इट इज रहने देते हैं, इज इक्वल टू log u प्लस इसको मैं कंसिडर कर लेता हूँ log c3। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि मैंने n log c2 को log c3 माना है। ठीक है, अब ये आपको पता है log की प्रॉपर्टी होती है, तो ये x की पावर n बन जाएगा, इज इक्वल टू ये भी वही log की प्रॉपर्टी जो ऊपर करी है, तो ये हो जाएगा u इंटू c3, तो हमारे पास c3 क्या आ जाएगा x की पावर n अपॉन u। ठीक है, तो हमारे पास दो आ गए, एक c1 भी आ गया और हमारे पास c3 भी आ गया। तो अगर हम मेरे को इसका जनरल सोल्यूशन लिखना होगा, तो क्या लिखूंगा, जनरल सोल्यूशन इज f of c1 c3 is equal to 0, यानी f of x of I xn की पावर u is equal to 0। तो ये हमारे पास क्या हो गया इसका जनरल सोल्यूशन। आई होप आपको समझ आ गया। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, आपकी बुक की एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इसमें क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो ये अगला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 2.5.3 है आपका, बोल रहा है फाइंड जनरल सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब आपके पास इक्वेशन क्या दी हुई है, एक्स स्क्वायर यू एक्स प्लस वाई स्क्वायर यू वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई यू। अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो अब हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते हैं dx अपॉन एक्स स्क्वायर, यू एक्स के नीचे क्या है, यू एक्स का क्या आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, और यू वाई के नीचे क्या आ जाएगा dy अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू du अपॉन एक्स प्लस वाई यू। ठीक है, ये आ गया। अब क्या करेंगे हम, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में करा, इसको मान लो आप फर्स्ट, इसको मान लो आप सेकंड, और इसको मान लो आप थर्ड। अब वही फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड या फर्स्ट थर्ड, जो आपको लग रहा हो कि आप इंटीग्रेट कर पा रहे हो, वो आप अपना
इसमें कर सकते। ठीक है, तो हमने लिया सबसे पहले फर्स्ट एंड सेकेंड ही, क्या आ जाएगा मेरे पास डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर। क्या कर देंगे हम, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक है, तो करो डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर। तो इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर है तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन इतना डिटेल में क्या ही बताना, छोड़ो वैसे बताया तो एक्स के ऊपर एक्स स्क्वायर के ऊपर जाएगा, एक्स की पावर -2 आ जाएगा, उसमें वही +1 अपॉन में वही नंबर आ जाएगा। तो इसका आ जाएगा 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई प्लस C1, यही होगा। इसको यहाँ भेज दो, 1 अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू C1, ये आपका हो जाएगा फर्स्ट कांस्टेंट। अब ऐसे ही हम क्या निकालेंगे नेक्स्ट। अब देखो जो नेक्स्ट वाली चीज़ है ना, अब अगर मैं फर्स्ट के साथ थर्ड लेता हूँ तो भी नहीं बन पा रही बात, अगर मैं सेकंड के साथ थर्ड लेता हूँ तो भी कोई बात नहीं बन पा रही। तो अगर ऐसी वाली चीज़ आती है तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें वो कंडीशन लगाएंगे। मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट में से सेकंड को कर रहा हूँ माइनस और रख रहा हूँ थर्ड के इक्वल। ठीक है, ये वाली चीज़ आपको प्रैक्टिस से आएगी, आपको पहचानना कि आप इसमें से किसको ऐड करो या माइनस करो तो आप इंटीग्रेट कर पाओ। ठीक है, तो फर्स्ट में से सेकंड को, यानी इसमें से इसको और इक्वल रखूँगी इसके, तो आ जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी यू बाई एक्स प्लस वाई यू। तो ये क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा डी ऑफ डी एक्स माइनस डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी यू अपॉन एक्स प्लस वाई यू। ठीक है, फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हो डी ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन ए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है उसको ए प्लस बी, और ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी आप लगा दो। ये स्टेप पे से लिखना नहीं है, मैंने लिख दिया। कैसे आइडेंटिटी ब्रैकेट में लिख के लिखा होगी, इसके नीचे तो नहीं लिखेंगे, आपको समझाने के लिए लिखा होगा। अब यहाँ से लिखोगे डी ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन, ये आ जाएगा एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डी ऑफ एक्स प्लस वाई यू। एक्स प्लस वाई से ये एक्स प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद आपके पास बचेगा डी ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू डी यू बाई यू। अब क्या कर देंगे, हम इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ये हो जाएगा डी ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू डी यू अपॉन यू। तो जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, एक्स माइनस वाई का तो ये लॉग हो जाएगा, लॉग ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू उसका लॉग यू हो जाएगा प्लस लॉग ऑफ सी टू। फिर वही आइडेंटिटी लग जाएगी, ये आ जाएगा यहाँ पर एक्स माइनस वाई आ जाएगा, यहाँ पर यू इंटू सी टू। आपको पता होगा ना लॉग की आइडेंटिटी। चलिए ये तो एज इट इज रह जाएगा, प्लस में हो तो वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी क्या था, लॉग ऑफ ए इंटू बी पढ़ा था 12th में। फिर लॉग से लॉग कट जाएगा, फिर आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। ये अंडरस्टूड चीज़ होती है, इसलिए मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो सी टू इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई अपॉन यू। तो हमारे पास C2 भी आ गया, C1 भी आ गया। अब क्या लिखेंगे, हम लिख देंगे इसका जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, f ऑफ C1 कॉमा C2 इज इक्वल टू 0। f ऑफ C1 क्या है हमारा 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन वाई कॉमा एक्स माइनस वाई बाई यू इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आते हैं हम, हाँ तो ये था आपका एक एग्जाम्पल। आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। देखो जितने क्वेश्चन करोगे उतना बेटर रहेगा, उससे ज़्यादा समझ आएगा। इसके बाद हम करते हैं आपका, दिस इज एग्जाम्पल नंबर 2.5.4।
इसमें कहता है शो दैट, अभी तक आपको जनरल सोल्यूशन में क्या था, आपको निकालना था, अब कह रहा है शो करो, मतलब आपको जनरल सोल्यूशन दिया हुआ, आपको वो लाना है। शो दैट जनरल सोल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन अभी लीनियर इक्वेशन क्या दी हुई है, y माइनस z ux is plus z minus x uy plus x minus u ux is equal to 0। ठीक है, ये इक्वेशन दी हुई है, इज u of x y z is equal to f of x plus y plus z comma x square plus y square plus z square। अब देखो क्या बोला है आपको जनरल इक्वेशन दी हुई है, लीनियर इक्वेशन, ठीक है, ये आपको गिवन है और आपको उसका जनरल सोल्यूशन ये लाना है, ये आपको बोला हुआ है। ठीक है, तो करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखो। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हो जाएगी, dx अपॉन x का कोफिशिएंट ux का सॉरी y माइनस z इज इक्वल टू dy अपॉन uy का कोफिशिएंट। ठीक है, ऐसे ही du अपॉन जो भी आपका लास्ट में है x माइनस y, यहाँ ux लिख दिया, ये u होगा u। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, अच्छा अब इसमें तीन दे रखे हैं, ये है uz और यहाँ पर क्या फिर uz नहीं आएगा। देखो अभी तक जो हमने क्वेश्चंस करे थे, थोड़ा सा इसको क्वेश्चन अलग है ये। देखो अभी तक हमने जो क्वेश्चन करे थे उसमें क्या था, आपको एक इक्वेशन दी होती थी एंड आपको दो वैल्यूज उसकी सिंपली कांस्टेंट निकाल के आपको उसमें जनरल सोल्यूशन लिखने होते थे। लेकिन ये वाला जो एग्जांपल है 2.5.4, इसमें क्या करना है आपको, इसमें आपको जो लीनियर इक्वेशन दी हुई है वो आपको तीन वेरिएबल्स में दे रखी है, x है, y है और z है। ठीक है, तो इसमें आपके तीन कांस्टेंट निकलेंगे क्योंकि इसमें तीन वेरिएबल है। तो कैसे, तो जैसे मैंने बोला कि हमारे पास तीन क्या कहते हैं इस बार वेरिएबल हैं, तो हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेगी वो उतने ही वेरिएबल्स में बनेगी। मेरे कहने का मतलब क्या है, देखो जैसे मेरे पास है y माइनस जेड यू एक्स, जेड माइनस एक्स यू वाई एंड एक्स माइनस वाई यू जेड। अब यहाँ पर हमारे पास तीन वेरिएबल है, तो जब मैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखूँगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो वो क्या होगी, अभी तक हम क्या ले रहे थे, dx dy और du, बट इसमें अब z भी आ गया, तो dx dy और dz और du ये हमें तीनों लेना पड़ेगा। इसका मतलब जो अभी तक हम दो सोल्यूशन निकाल रहे थे, दो कांस्टेंट निकाल रहे थे c1 और c2, अब हमारे पास जो कांस्टेंट होंगे वो तीन निकलेंगे, c1 c2 और c3। और एक और चीज़ हमें क्वेश्चन में बोली है कि हमें शो करना है कि उसका जो जनरल सोल्यूशन आएगा वो ये आना चाहिए, u x y z f of x प्लस वाई प्लस जेड इज कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, तो डी एक्स के नीचे क्या आएगा, x का कोफिशिएंट जो है y माइनस जेड, डी वाई के नीचे क्या आएगा, z माइनस एक्स जो डी वाई का है, डी जेड के नीचे क्या आएगा, x माइनस वाई जो z का है, और डी यू के नीचे 0 ये वाला। नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, वही इसको फर्स्ट मानो, इसको सेकंड मानो, इसको मानेंगे थर्ड, इसको मानेंगे फोर्थ। अब देखो हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी अगर ऐसे 0 दिख जाए नीचे, सबसे इजी वाली चीज़, सबसे c1 c2 c3 कुछ भी निकालना हो, सबसे इजी है इससे निकालना 0 से। तो क्या करेंगे, हम कर लेंगे थर्ड को पहले, फ्रॉम फोर्थ से क्या आ जाएगा, du इज़ इक्वल टू 0, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, मैं 0 को वहाँ ले गया, तो हमारे पास क्या आ गया, u इज़ इक्वल टू c1। तो हमारी पहली चीज़ तो यहीं से निकल गई। हम बच्ची कितनी, दो और निकालनी है। तो अगर हम ध्यान से देखें, जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में देखा कि या तो मैं फर्स्ट सेकंड ले लूँ, या फर्स्ट थर्ड ले लूँ, या सेकंड थर्ड ले लूँ, या फोर्थ, मतलब अपनी मर्ज़ी है, कोई भी दो मुझे पेड़ लेने हैं। लेकिन अगर मैं ध्यान दूँ, अगर मैं फर्स्ट और सेकंड उठाता हूँ तो यहाँ पर तो भाई z दोनों में है,
और ऊपर है एक्स और वाई का डिफरेंस। तो अब अगर मुझे इसको इंटीग्रेट करना होगा तो z दिक्कत देगा। ऐसे ही यहाँ पर सेकंड थर्ड में भी सेम चीज़ हो रही है। तो अब मैं कहीं से भी इंटीग्रेट कैसे करूँगा, उसके लिए मुझे लगानी पड़ेगी एक कह सकते हो जैसे मैं ऊपर कर रहा था ना, फर्स्ट प्लस सेकंड इक्वल टू थर्ड, ऐसे कुछ हमें करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड। अब ये चीज़ आपको एकदम से तो नहीं आएगी, जब पहली बार क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको एज्यूम करना पड़ेगा ये चीज़। तो आप जैसे जैसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी वैसे वैसे आप कर लोगे। जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड अब मैंने लिया, इन दोनों को ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा, dx अपॉन वाई माइनस जेड प्लस डी वाई अपॉन जेड माइनस एक्स प्लस डी जेड अपॉन एक्स माइनस वाई। इन तीनों को मैंने कर दिया ऐड करा तो क्या आ गया, डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड अपॉन वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस वाई। वाई से वाई कैंसिल हो गया, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, जेड से जेड कैंसिल हो गया, इक्वल टू क्या आ गया, ज़ीरो। तो मेरे पास क्या बन गया, डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड आपका क्या आ गया, ज़ीरो आ गया। अब क्या कर देंगे हम, इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो आपके पास क्या आ गया, डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड इज इक्वल टू ज़ीरो। इंटीग्रेशन इसका भी तो करो इनको इंटीग्रेट, डी एक्स का इंटीग्रेशन, डी वाई का इंटीग्रेशन और डी जेड का इंटीग्रेशन। तो आपके पास क्या आ गया, डी एक्स का एक्स हो गया, डी वाई का वाई और जेड का डी जेड का जेड, और ये हो गया आपका ज़ीरो नहीं C2 हो जाएगा ये, ठीक है। तो आपका C2 भी आ गया। अब हमें एक और कांस्टेंट निकालना है। तो अब देखो हमने एक चीज़ ऑलरेडी देख ली कि आप चाहे किसी को भी पेयर बना लो, आपका इंटीग्रेशन थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगी। तो फिर से हम ऐसा कुछ करेंगे। तो इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मैं ऐड तो करूँगा इसको, पर फर्स्ट के साथ x को मल्टीप्लाई करूँगा, सेकंड के साथ y को और थर्ड के साथ z को, ठीक है। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, मेरे पास बन जाएगा x डी वाई एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड, और इनके अपॉन में भी हम x से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक बार देख लेते हैं है क्या चीज़, y माइनस जेड है तो ये हो जाएगा x इंटू वाई माइनस जेड, इसके नीचे क्या हो जाएगा y इंटू जेड माइनस एक्स, और इसके नीचे z इंटू एक्स माइनस वाई। अब इसको करते हैं, ये क्या हो जाएगा, x अपॉन एक्स वाई माइनस एक्स जेड डी एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन वाई जेड माइनस जेड वाई या वाई जेड वाई एक्स, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास माइनस वाई एक्स प्लस जेड डी जेड अपॉन जेड एक्स माइनस जेड वाई। इनको लिख लेते हैं हम, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड अपॉन एक्स वाई माइनस एक्स जेड प्लस वाई जेड माइनस वाई एक्स प्लस जेड एक्स माइनस जेड वाई। तो ये इससे कैंसिल हो गया, जेड एक्स एक्स जेड से कैंसिल, एक्स वाई जेड से कैंसिल, तो मेरा ये भी क्या आ गया, ज़ीरो। अब इसको कर दो इंटीग्रेट, तो एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इनको सेपरेटली लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी वाई प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जेड डी जेड इज़ इक्वल टू, यहाँ पे ज़ीरो का भी लगेगा, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस वाई स्क्वायर बाई टू प्लस जेड स्क्वायर बाई टू इज़ इक्वल टू C3। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो आंसर ये भी ठीक है, मल्टीप्लाइंग बाय 2, मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो उसके आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज़ इक्वल टू C3। तो मेरे पास C1 भी आ गया, C2 भी आ गया, C3 भी आ गया। तो मुझे अगर जनरल सोल्यूशन निकला है तो जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, जनरल सोल्यूशन विल बी f ऑफ C1, C2, C3 इज इक्वल टू 0, जो आपके पास क्या आ जाएगा, u, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू
ज़ीरो। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या बोला था, हमारा जनरल सोल्यूशन कैसे क्या आना चाहिए था, ये आना चाहिए था। तो अगर मुझे ये लाना है तो हमें, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया मेथड करते हो कि हम इसको फंक्शनल वाली फॉर्म में भी कर सकते हैं, तो भी आपका ठीक होगा। यानी हम क्या करें, C1 इज़ इक्वल टू एफ ऑफ दो, इसमें 3 वेरिएबल्स हैं तो एक वहाँ और 2 अंदर, तो एफ ऑफ C2 कॉमा C3। तो C1 में पास क्या है, U है, C1 क्या है x प्लस वाई प्लस जेड, और C3 क्या है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और अगर थोड़ा सा और वैसे देखूँ तो u ऑफ x का वाई कॉमा जेड किसके इक्वल हो गया, f ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, ये आपका था जो हमसे मांगा था जनरल सॉल्यूशन। तो अब हमारा ये कंप्लीट हो गया एग्जांपल्स। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसी के एक्सरसाइज क्वेश्चन और फिर आगे वाले मेथड्स पे बढ़ेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो।